प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का 8 यूनिट का यूनिट कौन सी है बच्चों जी? यूनिट 8 का हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का, जिसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड है ना, कीटोन और अम्ल। इस यूनिट का नाम है कीटोन, अम्ल और एल्डिहाइड। यूनिट नंबर 8। कक्षा कौन सी है बच्चों? कक्षा 12वीं का है। कक्षा 12वीं का है। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से और हर दृष्टि से केवल इसमें 12 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जिनको हम आज 6 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर 6 अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। चलो हम देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं। नंबर 1 है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया किससे संबंधित है? रोजेनमुंड अभिक्रिया को पढ़ेंगे। इसमें रोजेनमुंड अभिक्रिया में एल्डिहाइड का बनाना है। क्या होता है? जब हम किसी एसिटिल क्लोराइड का अपचयन जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन जाइलिन में बने पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं, तो एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं, तो यह अपचयन होकर एसिटैल्डिहाइड क्या बना रहा है बच्चों? ये बना रहा है एसिटैल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम क्या है? इसका है एसिटिल क्लोराइड का अपचयन होता है। इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया का नाम है स्टीफेन अभिक्रिया। बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, इन अभिक्रियाओं के एक एक इम्पोर्टेंट समीकरण आप अच्छे से देखेंगे तो वो शॉर्ट में ये देखने को मिलता है। जैसे स्टीफेन अभिक्रिया देखिए, जब किसी एल्कल साइनाइड का अपचयन किसके उपस्थिति में करते हैं? स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करते हैं। जब हम किसी एल्कल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करते हैं, तो एक एमीन बनता है। और तो क्या बन रहा है? एमीन। ये क्या है? एल्कल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करने पर एमीन बनता है। बच्चों, इसका और आगे जल अपघटन करने पर यह एल्डिहाइड बनाता है और अमोनिया मुक्त करता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। आगे अगली अभिक्रिया है इट्टार्ड अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट के क्रम में हम यदि देखें तो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इनमें, इस यूनिट में यदि हम 12 अभिक्रियाएं अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इट्टार्ड अभिक्रिया की विशेषता यह है, जब किसी टॉलुइन ले लिया, इसका नाम क्या है? टॉलुइन को जब क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो एक क्रोमिल संकुल बनता है। क्या बनता है? CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बच्चों क्रोमिल
संकुल, क्रोमिल संकुल बनता है। इस क्रोमिल संकुल का जब जल अपघटन करते हैं तो जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। टॉल्यूइन की क्रोमल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो क्रोमिल संकुल बनता है। इसका जल अपघटन करने पर बेंजेल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, अगली अभिक्रिया का नाम है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया में क्या पढ़ना है हमको? केनिजारो अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, चाहे एरोमेटिक हो, बेंजेल्डिहाइड हो या फॉर्मेल्डिहाइड हो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एल्कोहल बनता है और इसी अनुपात का लवण बनता है, मीन्स इसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट बनता है। और क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल बनता है। इस मेथिल एल्कोहल बनता है, ये किसकी अभिक्रिया होती है? ये फार्मेल्डिहाइड की किसके साथ क्षार, कौन सा क्षार है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बच्चों, केनिजारो अभिक्रिया को देखो, केनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और क्षार की अभिक्रिया होने पर एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। जानते हो ये केनिजारो अभिक्रिया की एक पहचान है, वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, जैसे या तो फॉर्मेल्डिहाइड हो या बेंजेल्डिहाइड हो, क्षार के साथ अभिक्रित होने पर उसी अनुपात में एल्कोहल और उसी कार्बन के अनुपात में लवण बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है गेटरमान कोच अभिक्रिया क्या है? ये सारी अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं हमको एल्डिहाइड कीटोन अम्ल से संबंधित है। गेटरमान कोच अभिक्रिया में ये देखते हैं कि कोई भी बेंजेल्डिहाइड, जैसे हमने बेंजेल्डिहाइड लिया, बेंजेल्डिहाइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की AlCl3 और HCl की उपस्थिति, देखो बच्चों, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, केवल महत्वपूर्ण, किसी भी साइंटिस्ट ने उसके नाम पर या किसी विशेष कंपाउंड के साथ क्रिया करके एक विशेष प्रोडक्ट बनाया गया है, उसी के नाम पर वो अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम पढ़ रहे हैं गेटरमान कोच अभिक्रिया। गेटरमान कोच अभिक्रिया की विशेषता क्या है? जब बेंजेल्डिहाइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजेल्डिहाइड बनता है। ये बेंजेल्डिहाइड बन गया। इस बेंजेल्डिहाइड बनने को बेंजेल्डिहाइड बनता है। इस बेंजेल्डिहाइड बनने को ही हम गेटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। अभी बच्चों, आपने ये अभिक्रियाएं कितनी? 5 अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं बच्चों। 5 अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण के क्रम में हम पढ़ रहे हैं रोजेनवुड अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया और गेटरमान कोच अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और इससे संबंधित है, वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया। जानते हो बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया क्या है? फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया में यदि हम किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं? AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब बेंजीन से करते हैं तो बेंजीन से करने पर यह कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन। इसका नाम क्या है? जानते हो? मेथिल फेनिल कीटोन या एसीटोफिनोन बनता है।
एसीटोफिनोन बनता है और क्या निकलता है बच्चों जानते हो, इसके साथ HCl मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने 5 रासायनिक अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। केवल मेरा मानना है कि ये 6 अभिक्रियाएं पढ़ी आज आपने, 6 अभिक्रियाएं और पढ़ लेंगे। पूरा यूनिट जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रिया एक नजर में शॉर्ट में देखो। रोजेनमंड अभिक्रिया क्या है? एसिटिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनता है, इसको बोलते हैं रोजेनमंड अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया क्या है? जब एल्काइल साइनाइड का अपचयन करते हैं स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में तो एमीन बनता है, उसी अनुपात में इसका जलावधन करती है तो एल्डिहाइड बनता है, इसे बोलते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या है? जब टॉलुइन को क्रोमल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में तो क्रोमेल संकुल बनता है, इसका जलावधन करने पर बेंजोएल्डिहाइड बनता है, इसे बोलते हैं बच्चों इटार्ड अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया क्या है? केनिजारो अल्फा हाइड्रोजन विहीन, यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक हो। उदाहरण के लिए फॉर्मल्डिहाइड, क्षार के साथ अभिकृत करने पर यह एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? केनिजारो अभिक्रिया। अब गेटरमान कोच अभिक्रिया देखिए। बेंजोएल्डिहाइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अभिकृत करने पर बेंजोएल्डिहाइड बनाता है, इस अभिक्रिया को गेटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या है? किसी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, क्या है? बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये भी क्या है? बेंजीन है, ये क्या है? ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड है। जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एसीटोफिनोन मीन्स कीटोन, कोई भी एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो कीटोन बनता है, इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट के क्रम में हम पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 6 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, जिनमें रोजेनमंड, स्टीफेन, इटार्ड, केनिजारो, गेटरमान और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं कभी ना कभी बोर्ड की कक्षाओं में पूछी गई हैं। हमको पूरा भरोसा और विश्वास है कि अभिक्रियाएं आप समझ पाएंगे और अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। अगली क्लास में बाकी की शेष अभिक्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे।